प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुरी शक्ति का सम्मान करने वाले हैं जिसकी प्रेरणा से हमने अच्छाई और सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया, बुराई को अपनाया और ये ड्रैकुला का चोला पहन लिया। वो महान बुरी शक्ति है हमारी शुभ चिंतक प्रचंडिका। आज से 1000 साल पहले सिर्फ एक चमत्कारी हीरे के लिए उन अच्छी परियों ने हमारी रानी उजूरा को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, जब प्रचंडिका ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन धोखेबाज परियों ने उसे भी कैद कर दिया। लेकिन हमें बेहद खुशी है कि आज प्रचंडिका आजाद है और हम उसी खुशी में उसे आज सम्मानित करने जा रहे हैं। समझता था मैं आपको बुरी परी, लेकिन है कि आपने तो ये ऐसे अच्छे अच्छे काम। छी 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 छी। तौबा तौबा, रानी उजूरा को मैंने मारा था और फिर मैंने वो हीरा हासिल कर लिया और सारा दोष परियों पर डाल दिया। प्रचंडिका का सम्मान करेगा हमारा पुत्र राजकुमार डोरसा। तो बहु बालवीर जैसा है। आइए प्रचंडिका। प्रचंडिका 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 प्रचंडिका। ये सम्मान मेरा नहीं है, बुराई का है। 1000 साल बाद ही सही, मगर हम सब मिलकर रानी उजूरा के मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे, जरूर लेंगे। प्रचंडिका 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 प्रचंडिका। और उन परियों को दिखा देंगे कि बुराई में कितनी शक्ति होती है। कल अमावस्या है और हर अमावस्या को हम हमारे देवता रक्तंजय का आह्वान करते हैं। तो क्या आप उस जश्न में आएंगी? जरूर आऊंगी बाल। बालक डोरसा। तुमने मुझे सिर्फ निमंत्रण ही नहीं दिया राजकुमार डोरसा, पूरी की पूरी योजना दे दी है बालवीर को फंसाने की। ले आई आप यहाँ कहा, हमें है नहीं यहाँ तो कोई, ना है कोई जश्न, ना है कोई ड्रैकुला के देवता की मूर्ति। है ही तो एक डरावनी गुफा।
अजीब सा दिखने वाला ये कारावास, कहीं बालवीर के डर से शुभ तो नहीं जाना चाहती आप यहाँ इस कारावास में? बेवकूफ, ये कारावास हमारे लिए मुक्ति का साधन बनेगा। सच्चाई और अच्छाई से मुक्ति, बालवीर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। नहीं 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 नहीं, प्रचंडिका एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम बालवीर को यहाँ कैद करके रखोगी? बालवीर को नहीं, राजकुमार डोरसा को। आज जब सारे ड्रैकुला रक्तंजय देवता का आवाहन करने पृथ्वीलोक में आएंगे तो मैं राजकुमार डोरसा का अपहरण कर दूंगी और उसे यहाँ कैदी बनाकर रखूंगी। और फिर मैं राजा बोजाक से जाके कहूंगी कि परियों ने उसके बेटे को बालवीर बना दिया। और फिर राजा बोजाक बालवीर को अपना बेटा समझकर उसे ड्रैकुला बना देगा और अपने साथ पाताल लोक ले जाएगा, जहां से बालवीर कभी वापस नहीं आ पाएगा, कभी नहीं। योजना तो कमाल की है प्रचंडिका, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम राजकुमार डोरसा को यहाँ कैद करके क्यों रखोगे? अरे उसे पकड़कर ले जाओ प्रचंड लोक के तहखाने में। नहीं, जासूस परियां हमेशा प्रचंड लोक पर नजर रखती है। अगर डोरसा पृथ्वी लोक के इस गुफा में कैद रहेगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब तो बस डोरसा के यहाँ आने की देर है और मेरा खेल शुरू हो जाएगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है आपका। राजकुमार डोरसा, आओ हम रक्तंजय देवता का आवाहन आरंभ करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि हमने प्रचंडिका को भी न्योता दिया था, लेकिन वो अब तक आई नहीं। वो किसी जरूरी कार्य में व्यस्त होगी बेटा। अगर हमने विलंब किया तो देवता नाराज होंगे। चलो। रक्तंजय देवता, हमारी आराधना स्वीकार करो, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो। डोरसा, डोरसा कहाँ हो तुम? डोरसा बेटे किधर हो तुम? डोरसा, डोरसा। कैसे आए? मेरे पिताजी कहाँ हैं? बहुत परेशान है बेचारे, ढूंढ रहे तुम्हें। है नहीं जानते वो कि हो तुम यहाँ प्रचंडिका की कैद में। क्या? प्रचंडिका की कैद में? आपने मेरा अपहरण किया है? लेकिन क्यों? मेरे पिताजी तो आपके मित्र हैं ना।
बुराई किसी की मित्र नहीं होती राजकुमार डोरसा। बुराई का बदला सिर्फ बुराई से मिलता है। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं बिगाड़ा, बालवीर मेरा शत्रु, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। ये नींद छीन लिया उसने, मेरा चैन छीन लिया है। लेकिन उसने मेरा क्या दोष? तुम्हारा दोष बस यही है राजकुमार डोरसा कि तुम हूबहू बालवीर जैसे दिखते हो। देखो प्रचंडिका, चाहे जो भी हो, आप मुझे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि आपने मेरा अपहरण किया है और आपने उनके साथ धोखा किया है, तो उनकी शक्तियों के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा राजकुमार डोरसा? 1000 साल पहले जब मैंने तुम्हारी माँ रानी हुजूरा से उसका जादुई हीरा छीन कर उसका अंत किया था। रानी हुजूरा, तुम्हारे पास वो जादुई हीरा है जो मुझे चाहिए। प्रचंडिका! क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिलेगी। तुम्हारा असली चेहरा मेरे पिताजी के सामने मैं लाकर ही रहूंगा। कैसे? कैसे? तुम तो यहाँ कैद हो और यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे पिता को बालवीर से मिला दूंगी और वो उसे अपना बेटा समझकर अपने साथ पाताललोक ले जाएंगे और फिर उसे ड्रैकुला बना देंगे। बस एक काम रह जाएगा। वो खिड़की देख रहे हो? उस खिड़की के खुलते ही सूरज की किरण अंदर प्रवेश होके सीधे तुम पर गिरेगी। और तुम तो जानते हो, सूरज की किरण जब ड्रैकुला पर गिरती है तो क्या होता है? जलकर भस्म हो जाता है। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। प्रचंडिका, तुमने तो संदेशा भिजवाया था कि मेरे बेटे का पता चल गया है। आज 2 दिन हो गए उसे खोजते हुए, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा बेटा? वो अच्छी और सच्ची परियों के कब्जे में। परियों ने तुम्हारे बेटे का अपहरण किया है। क्या? पहले उन्होंने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया, अब मेरे बेटे को भी। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उन परियों को छोड़ूंगा नहीं। चलो। रुक जाओ राजा बोजाक। धीरज से काम लो राजा बोजाक, परियां बहुत शक्तिशाली है, तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे उनसे। तो क्या मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूं? नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे तक पहुंचाऊंगी। लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वो भूल चुका है कि 2 दिन पहले तक
वो तुम्हारा बेटा राजकुमार डोरसा था, बुराई का रक्षक था। ये तुम क्या कह रही हो प्रचंडिका? सही कह रही हूँ राजा बोसा। परियों ने तुम्हारे बेटे की स्मृति मिटा दी और उसके दिमाग में बालवीर की स्मृति भर दी। इससे वो अपने आप को बालवीर समझता है, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। प्रचंडिका, तुम जानती हो मेरा बेटा कहाँ है? ये देखो, दक्षिण दिशा में 10 मील दूर इस इमारत में है तुम्हारा बेटा। संभाल कर राजा बुसाक, परियों ने तुम्हारे बेटे को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। हो सकता है तुम्हें वहां देखकर वो तुम पर प्रहार भी करे। इतना आसान नहीं होगा उससे जीतना। अब तुम्हारा खेल खत्म। बच्चे को छोड़ दो। बेटा तुम चिंता मत करो, इन गुंडों को मैं संभालता हूँ। जाओ यहाँ से। चल चल निकल 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 चल। कौन है आप? ये क्या हालत कर दी है परियों ने तुम्हारी? अपने पिता तक को नहीं पहचानते। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं बच्चों का रक्षक बालवीर हूँ। नहीं, तुम बालवीर नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो डोरसा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं डोरसा नहीं हूँ। अब आप मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, वरना मुझे आप पर प्रहार करना होगा। चले जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, पर जाने से पहले क्या तुम्हें मैं एक बार अपने सीने से लगा सकता हूँ? मुझे शायद तुम्हें पहचानने में कोई गलत फहमी हो गई। मेरा बेटा वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, ऐसा ही चेहरा, बिल्कुल ऐसा ही गुस्सा। मुझे माफ कर देना बेटे, अब तो मुझे छल करके ही तुम्हें ड्रैकुला बनाना पड़ेगा। शुक्रिया, शुक्रिया बेटे। अब राजा बोसाक तुम्हें अपने साथ पाताल लोक ले जाएगा, जहाँ तुम्हारी शक्तियां कुछ काम नहीं कर पाएगी और वो तुम्हें एक ड्रैकुला बना देगा। डोरसा मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। तुम्हें वापस ले जाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब राजकुमार डोरसा को जिंदगी से आजाद करना।
कौन है आप? मैं बोजाक, पाताल लोक का, बुराई की दुनिया का राजा, और तुम मेरे बेटे राजकुमार ढोरसा। अगर आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ? और मेरा सर में इतने तेज दर्द क्यों हो रहा है? बेटा, परियों ने तुम्हारी शक्ति कम कर दी है। अब तुम्हें वापस अपने जैसा बनाने के लिए मुझे तुम्हारे अंदर अपनी सारी शक्ति डालनी होगी, तभी तुम वापस पूरी तरह से मेरे बेटे ढोरसा बन पाओगे। बेटा, मैंने अपनी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर डाल दी है और अब मैं शक्तिहीन हो चुका हूं। ये सब उन परियों के कारण हुआ है। तुम पृथ्वी लोक जाकर इतनी बुराई फैलाओ कि उन परियों को तुम्हें अच्छा बनाने का सबक मिल सके। बालवीर? बालवीर नहीं, पाताल लोक का राजकुमार ढोरसा हूं मैं। बंद करो ये शोर। बालवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं बालवीर नहीं हूं। हम जब मुसीबत में होते तो बालवीर को बुलाते, लेकिन बालवीर ही हम पे अटैक कर रहा है तो हम किसको बुलाएं? रानी परी, अब रानी परी हमें बचा सकती है। हाँ। रानी परी, हमारी मदद करो। रानी परी, रानी हमारी मदद कीजिए। रानी परी, रानी परी, रानी हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद। बच्चों की आवाज। परियों, पृथ्वीलोक के बच्चे हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं। हमें तुरंत पृथ्वीलोक जाना होगा। जी रानी परी। बालवीर, मेरे बच्चों को छोड़ दो। बालवीर, बच्चों को सताना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बालवीर? बालवीर? बालवीर नहीं, सच्चाई और अच्छाई का दुश्मन हूं मैं। हमारा बालवीर बुरा नहीं हो सकता, वो हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है परियो। तुम सब सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूं। परियो, हम बालवीर पर वार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कैद कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इनकी ये हालत किसने की है। तुम सब चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे कैद नहीं कर पाओगे। परियो, हमें सबके पीछे प्रचंडिका का हाथ लग रहा है। भटकाती परी, नटखट परी, आप तुरंत प्रचंड लोक जाइए और वहां जाकर पता लगाइए कि आखिर ये जाल किसका बिछा हुआ है। मीठे मीठे अंगूर।
गई। कहां से ये परियां मेरे आराम को हराम करने भाग ले। तोबा तोबा यहाँ से। अरे परियां उतारो मुझे नीचे। बताओ प्रचंडिका कहाँ है? उसने हमारे बालवीर के साथ क्या किया है? तौबा तौबा। अगर इनको ज्यादा कुछ पता है तो कर देगी प्रचंडिका मेरी तौबा तौबा, और अगर नहीं बताया तो ये दोनों परियां कर देंगी मेरा बुरा हाल। वो भेजती था इनको वहाँ जहाँ है कि राजकुमार दूर जा। जल्दी बताओ वरना। है बस मुझे इतना पता कि है बनाया प्रचंडिका ने कारावास पृथ्वीलोक पर। वो बता देता मैं तुम्हें वहाँ का पता, तुम जाके वहाँ कर लो है जो तुम्हें करना पता। बालवीर कारावास में? बालवीर? नहीं, मैं बालवीर नहीं हूँ। मैं पाताल लोक का राजकुमार डोरजा। प्रचंडिका ने मुझे अब कैद कर लिया है और असली बालवीर पाताल लोक में है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार डोरजा, हम अभी आपको यहाँ से छुड़ाएंगे और आपके लोक लेके जाएंगे। प्रचंडिका ने इस कारावास पर कोई बहुत बड़ा जादू किया है। आप मुझे यहाँ से बचाकर नहीं ले जा पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप ये अंगूठी लेकर मेरे पिताजी राजा बोजात के पास जाइए और मैंने आपसे जो भी कहा वो पूरी कहानी उनसे कह दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी कहानी पर पूरा विश्वास करेंगे और मुझे बचाने के लिए यहाँ खुद आएंगे। आप चिंता मत कीजिए डोरजा, हम आपको और बालवीर को कुछ भी नहीं होने देंगे। हमें इसके बारे में रानी परी को भी बताना होगा। हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। आप सही कह रही हैं नटखट परी। मुझे लगता है प्रचंडिका यहाँ आ रही है। अब तुरंत यहाँ से चले जाइए। अगर उसने आपको देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बालवीर का हम शक्ल पाताल लोक का राजकुमार डोरजा। परियों, इसी बात का फायदा प्रचंडिका ने उठाया है। अगर सूर्य की पहली किरण तक बालवीर अपने रूप में वापस नहीं आए तो वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक पे कैद हो जाएंगे। हमारा बालवीर हमसे बिछड़ जाएगा। रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी राजा बोजात के पास जाएंगे ताकि उनके बेटे डोरजा की ये अंगूठी उन्हें दिखा सके। उन्हें ये यकीन हो जाए कि जो इंसान उनके साथ रह रहा है वो उनका बेटा नहीं बल्कि हमारा बालवीर है। ठीक है भटकाती परी, आप जाइए और हमारे प्यारे बालवीर को वापस लेकर आइए। जी रानी परी। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हम परियां हैं और यहाँ राजा बोजाक से मिलने आए हैं। परिया? परिया तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। चलो इनको राजा के पास लेके चलते हैं। चलो। देखिए हमारी बात सुनिए, हम यहाँ पे राजकुमार डोरजा का संदेश लेके आए हैं। छोड़ दीजिए हमें। और हम आप सबके शत्रु नहीं है, छोड़िए हमें। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा जब हम तुम्हें राजा बोजाक के सामने लेके जाएंगे। चलो। राजा बोजाक, हम सच कह रहे हैं, ये राजकुमार डोरजा नहीं हमारे बालवीर हैं। आपका बेटा डोरजा तो प्रचंडिका की कैद में है और आपकी शत्रु परिया नहीं प्रचंडिका है। अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है तुम्हारे पास? है ना राजा बोजाक, आपके बेटे की दी हुई अंगूठी है हमारे पास। राजा बोजाक, हमारे पास अंगूठी थी। है ना नटखट परी? बस करो परियों, बस बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। पहले उतारो, ले जाओ इन दोनों को और बंद कर दो कारावास में। रुक जाइए, देखिए राजा बोजाक, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें एक मौका दीजिए, हम अभी अपनी जादुई शक्ति से आपके बेटे की अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? ये पाताल लोक है, यहाँ पर हमारे सिवा किसी का कोई भी जादू काम नहीं करता और ना ही किसी की कोई चाल चलती है। तुम
उन परियों ने मेरे बेटे को बालवीर बनाने की कोशिश की, लेकिन देखो अब ये फिर से मेरा बेटा बन गया है। और कल सुबह की पहली किरण आते ही ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे अच्छा नहीं बना सकती। बालवीर आप दोरजा नहीं बालवीर हो, बच्चों को बचाने वाले बालवीर। पहले तारो, देख क्या रहे हो? ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। आप बालवीर हैं, सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बालवीर। याद कीजिए बालवीर बच्चों को बचाने वाले बालवीर हैं आप। सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे मैं चाहती थी। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए वो देखो खुल गई तुम्हारी बदकिस्मती की खिड़की। बस 2 घंटे में सुबह होने वाली है और सूरज की किरण अंदर प्रवेश होकर सीधे तुम पर आकर गिरेगी। तुम जलकर भस्म हो जाओ। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा अस्तित्व मिट जाए हमेशा हमेशा के लिए और तुम्हारे पिता बालवीर को अपना बेटा मानते रहे और बालवीर पाताल लोक का एक निवासी बन के रह जाए। बुराई का रक्षक राजकुमार डोरजा। प्रचंडिका, मैं डोरजा के आखिरी वक्त के लिए कुछ लेकर आई। ये यंत्र इसे अपने आखिरी घड़ी की तरह बुलाता रहेगा और बेचारा इस यंत्र को देखकर अपनी आखिरी घड़ियां गिनता रहेगा। सुबह होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। अगर सुबह हो गई तो फिर बालवीर अपने असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। काश बालवीर को याद आ जाए कि वो डोरजा नहीं बालवीर है। हाँ, पर कैसे? बालवीर आप डोरजा नहीं बालवीर हो, बच्चों को बचाने वाले बालवीर। बालवीर आप डोरजा नहीं बालवीर हो, बच्चों को बचाने वाले बालवीर। बालवीर आप डोरजा नहीं बालवीर हो, बच्चों को बचाने वाले बालवीर। रुक जाइए बालवीर, मेरी बात सुनिए। बालवीर, परियां सही कह रही हैं। आप डोरजा नहीं बालवीर हैं और परियां सच में ही राजकुमार डोरजा की अंगूठी लेके आई थी, पर उनकी अंगूठी यहाँ तालाब में गिर गई। ये लीजिए, ये है वो अंगूठी। रानी परी, हमने नटखट परी और भटकाती परी से संपर्क करने के सारे उपाय कर लिए, पर हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। हाँ रानी परी, कहीं वो दोनों और बालवीर किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस गए हो। पहरेदारों, कारावास का दरवाजा खोलो और परियों को आजाद करो। परियों,
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों की बातों का विश्वास नहीं किया। जो वो उसे भूल जाइए राजा बोजाक, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। आप जल्दी से बालवीर को ठीक कर दीजिए ताकि हम सब मिलकर आपके बेटे दोरजा को छुड़ा सके। हमें माफ कीजिए, हम बालवीर को ठीक नहीं कर सकते। मैंने अपनी सारी शक्ति बालवीर को दे दी है। अब बालवीर को उसके असली रूप में मेरा पुत्र दोरजा ही ला सकता है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। सूर्योदय होने में भी कुछ ही पल बाकी है। अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो फिर हम अपने बालवीर को अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं ले जा पाएंगे। दोरजा, दोरजा मेरे बच्चे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? सच्चाई और अच्छाई की ताकत ही ऐसी है प्रचंडिका, बुराई का अंत करने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाती है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अब तुम दोरजा को छोड़ दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा बोजाक, बालवीर तो नादान है, लेकिन तुम तो समझदार। अगर अपने बेटे दोरजा की खैरियत चाहते हो तो बालवीर से कहो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना एक ही पल में तुम्हारे बेटे को भस्म कर दूंगी, जैसे तुम्हारी बीवी को किया। प्रचंडिका! दोरजा! बेटा, दोरजा मेरे बच्चे! नहीं प्रचंडिका, रुको! बालवीर, तुम भी मेरे बेटे के जैसे हो, तो राजकुमार दोरजा मेरे जीने का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। इस प्रचंडिका की बात मान लो बालवीर, मान लो। ये प्रचंडिका से मेरी पहली हार होगी, पर अब कोई चारा नहीं। मेरे बेटे, नहीं! प्रचंडिका! प्रचंडिका, तुमने मेरे पत्नी की हत्या की है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अभी तो तुम लोग ने राजकुमार दोरजा को आजाद कर दिया, लेकिन देखो कुछ ही पल में सूरज की पहली किरण अंदर प्रवेश होते ही असली और नकली राजकुमार दोरजा और राजा बोजाक एक ही पल में जलकर भस्म हो जाएंगे।
धन्यवाद रानी परी। दूरसा, सबसे पहले तुम बालवीर को उसके असली रूप में ले आओ। शुक्रिया डोरजा। रानी परी और सभी परियां, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैंने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई का रास्ता अपनाया और ये बुराई का चोला पहन लिया। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे और दूरजा को इस बुराई के जीवन से मुक्ति दिलाई, ताकि हम भी सच्चाई और अच्छाई की रोशनी में रह के अपना जीवन बिता सके। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया बालवीर, हमें बुराई की दुनिया से वापस अच्छाई की दुनिया में लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। आज के बाद हम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर ही चलेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.